हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम केंद्रीय विद्यालय टीजीटी इंग्लिश 2023 का सिलेबस। जी हाँ, 2023 बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, जिसमें से स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है। तो ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरा। बिल्कुल मैं यहाँ पर थोड़ा डाउट क्लियर करूँगी बच्चों के, और हमको आगे प्रिपरेशन कैसे करनी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इससे रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन आज का ये लेसन रहने वाला है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी इंग्लिश। बिल्कुल ये वही चैप्टर्स के नेम है। ये क्या है आप सोच रहे होंगे, ये सब वो चैप्टर्स के नेम है जो इस समय केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स में बच्चों को। ओके, आपको टीजीटी पढ़ाना है, इट मीन्स आपको 6 to 10 क्लासेस पढ़ाने रहेंगी, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। तो ये उन्हीं में वो सारे चैप्टर्स हैं। आप यहाँ इनका एग्ज़ाम देके पढ़ के फिर आगे जाके आपको उन बच्चों को ये टीच करना रहेंगे। और बहुत ही अच्छा ये किया गया है केवीएस की तरफ से, संगठन की तरफ से, इसमें कोई गलत नहीं है। तो देख लेंगे हम लोग। अब मैं आपके सामने बता दूँ, ये सब चैप्टर्स नेम क्लास 6 का है। ये सारे चैप्टर्स जो हैं फर्स्ट पॉइंट में जो दिख रहे हैं क्लास 6 की बुक में है ये, ठीक है। अच्छा, तो एक क्लास में जैसे आपको क्लास 6 में एनसीईआरटी की 2 बुक्स चलती हैं, ठीक है। एक प्रोज बुक होती है, एक सप्लीमेंट्री बुक होती है। तो ये प्रोज बुक के चैप्टर्स हैं क्लास 6 के, ये सप्लीमेंट्री के हो गए। सेम वही क्लास 7th के प्रोज बुक के चैप्टर हैं, और ये आपके सप्लीमेंट्री के हो गए। फिर 8th और 8th क्लास के हो गए। और ये अब देखिए यहाँ तक ये 9th के शुरू हो गए हमारे, ये 10th के हैं। ओके, उसके बाद है ग्रामर। लेकिन अब मैं आपको बता दूं तरीका, हमको अपने तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर कोई किसी के लिए नहीं है करके कि अब जो है सभी लोग A to Z सभी को ही शुरुआत करनी है। तो कोई को ये मत समझना कोई हमसे ज़्यादा आगे है। आगे बस वही लोग हैं जो इस समय कॉन्ट्रेक्चुअल पे पढ़ा रहे होंगे। तो उन्होंने अगर ये साल भर पढ़ाया है तो वही आपसे होंगे आगे। अदरवाइज़ आप सबको A से ही A to Z से ही शुरुआत करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दूं कैसे पढ़ना है। अरे मैम, अब तो चैप्टर्स हैं, पढ़ना ही पड़ेंगे। ये 2-2 पेज के चैप्टर्स हैं, और बिल्कुल बच्चों वाली इसमें स्टोरीज़ हैं। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हमको इसमें ये पढ़ना है, जैसे हम एक चैप्टर ले लेंगे, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, है ना। इसमें पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, एक पैट्रिक नाम का लड़का होता है, उसकी कहानी है इसमें। अब हम पढ़ेंगे वो चैप्टर्स लाइन टू लाइन। ऑब्वियसली एनसीईआरटी की किताबें कितने ही लोगों ने पढ़ा रखी हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों के प्रोस्पेक्टस से पढ़ा रखी हैं। उन्होंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया और फिर सॉल्यूशन बता दिया। हमको हमको उस कहानी को इस एग्ज़ाम के लेवल से पढ़ना है। आप इन सारे चैप्टर्स की समरीज अभी से ही देखना शुरू कर दीजिए, बहुत है, यूट्यूब पे मिल जाएंगी। लेकिन फिर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनको कैसे टैकल करना है, वो हम ही को ही करना समझना है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है, जितनी भी प्रोज बुक है 6 to 10 की जितनी भी प्रोज बुक है, उनमें एक्सरसाइज के साथ लैंग्वेज सेक्शन भी होता है। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज सेक्शन, वर्किंग विद द लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। और उसमें उस चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर सिखाई जाती है, अदर्स के ग्रामर्स भी होते हैं। तो ये जो आपका लास्ट पॉइंट है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा अगर आप सारे चैप्टर्स के वर्किंग विद द ग्रामर को तैयार करेंगे, तो वर्किंग विद द लैंग्वेज को। और वो बहुत ईजी है, बस तैयारी यह है कि बिना पढ़े नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स की स्टोरी देखना स्टार्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं ये सारे, और डेफिनेटली 1 by 1 हम भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, आप लोगों को इतना इजी लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल कहानी है और बहुत इजी है ये सब। ये पोएम्स हैं, देखिए, अ हाउस, अ होम, द काइट, द क्वारल, ब्यूटी, वेयर डू ऑल द टीचर्स को। ये उन सबसे ज़्यादा इजी है जो हमें वर्ड्स वर्थ और वो जो सारे इतने सारे लिटरेचर पढ़ना होता था, ठीक है, उनसे ज़्यादा इजी है ये कहानियाँ। इनसे क्वेश्चंस जो आएंगे, प्लस इनके अबाउट जो ऑथर भी आ जाएंगे, जो जिन्होंने ये स्टोरीज लिखी है, थोड़ा बहुत सरफेस का उनका भी क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अभी मार्केट में बुक्स आने में टाइम लगेगा, सैम्पल पेपर्स आने में और ही ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उसके भरोसे मत बैठिए। एनसीईआरटी की ओल्ड बुक्स खरीदिए और इन चैप्टर्स की समरीज देखना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम एक बार तो ये सारे चैप्टर्स की कहानी आप अपने आंखों के सामने से निकाल लीजिए। फिर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक चैप्टर बताऊंगी और उसके बेसिस पे आप सारे चैप्टर्स तैयार कर पाएंगे कि हाँ, ऐसे इस तरह से हमको पढ़ना है। हर चैप्टर से की पॉइंट्स निकाल के, फैक्ट निकाल के, और वो फैक्ट्स आते हैं एग्ज़ाम में फिर आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इतना ये
समझ में आया होगा, थोड़ा सा आपका डाउट कम हुआ होगा और बिल्कुल आपकी एक सीट कंफर्म है। आपको मतलब नहीं है लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। ओके, फॉर्म भरिए, अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।